नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे प्रोग्राम की जो नई नई वीडियोस हैं वो आपको पहले से पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है, बुध ग्रह ज्ञान का कारक होता है, बुध ग्रह हमारे शरीर में नसों का कारक होता है, बुध ग्रह त्वचा का कारक होता है। अगर बुध अच्छा है हमारी पत्रिका में तो जिंदगी में हमें किसी भी तरीके की आर्थिक स्थिति की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। बुध ग्रह हमारी घर में बहन का कारक होता है, बुध ग्रह बेटी का कारक होता है, बुध ग्रह हमारे घर में मौसी का कारक होता है। इंसान में जो परमात्मा है उसने एक ही चीज़ दी है जो कि वह पशुओं से भिन्न है, वह है बुद्धि। अगर हम बुद्धि के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी हम ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम कोई बुद्धि के द्वारा कोई काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी हम बहुत कम समय में निपटा लेते हैं। वहीं अगर हम बुद्धि के बल के द्वारा काम नहीं करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बुध ग्रह हरे रंग को दर्शाता है, हरा रंग बुध का होता है, और जो बुध ग्रह है वो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में अगर अच्छा होता है तो जीवन में हमें किसी भी तरीके की फाइनेंशियली, कारोबार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, या हम कहीं नौकरी पे जाते हैं, नौकरी से संबंधित कभी कोई दिक्कतें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बुध ग्रह की दो राशियां होती हैं, एक होती है मिथुन राशि और एक होती है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं और जो मीन राशि होती है उसमें बुध नीच के हो जाते हैं। अगर बुध अच्छा होता है तो हमें फाइनेंस से रिलेटेड कभी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब पत्रिका में अगर आपका बुध अच्छा है तो आप कैसे पहचानें कि आपका बुध अच्छा है? आपका अगर काम धंधा अच्छा चल रहा है, या आप अगर कोई दुकान कर रहे हैं, या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का कार्य बुध करवाता है। CA, MCA, MBA ये बुध के मेन कारक होते हैं। तो मित्रों, बुध अगर हमने सही कर लिया तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की रुपए पैसे संबंधित कभी दिक्कतें नहीं फेसिंग करनी पड़ती हैं। और वहीं अगर बुध खराब कर लिया हमने तो इन सब से रिलेटेड परेशानियां आती हैं। काम धंधे में नुकसान हो जाता है। नौकरी अगर करने जाते हैं तो नौकरी हमारी कुछ समय तक तो सही चलती है, फिर उसके बाद में वह छूट जाती है। अब जो बुध ग्रह है वह कैसे पहचाने? अगर हम कुंडली को देखें तो अगर कुंडली में बुध 12वें घर में है, अगर कुंडली में बुध केतु के संग है, अगर कुंडली में बुध राहु के संग है, या बुध कुंडली में बृहस्पति के संग है, तो बुध खराब हो जाते हैं। अगर बुध खराब हो जाते हैं तो घर की बहन, बेटी और बुआ और मौसी, इनको दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप बुध की रेमेडीज करिए, बुध के उपाय करिए। अगर आप बुध के उपाय कर लेते हैं और आपने एक बार बुध को सही कर लिया तो आपके और ग्रह भी आपका साथ देने लगती है। वहीं अगर पत्रिका में देखें, अगर बुध शनि की युति होती है और बुध शनि के संग बैठा होता है तो वह व्यक्ति को नपुंसकता देता है, वह व्यक्ति नपुंसक होता है। तो बुध शनि की युति व्यक्ति को नपुंसकता देती है, नाड़ी से संबंधित रोग देती है। अगर वह व्यक्ति नशा करने लगता है, वह व्यक्ति अय्याशी करने लगता है, या वह व्यक्ति व्यसनों में रहने लगता है, तो वो है, उसको बुध बहुत ही बुरा फल देता है। अब वह फल कब देता है?
जब बुद्ध की दशा आती है, महादशा आती है, या गोचर में बुद्ध आता है, या उसकी उम्र जब 17 साल की होती है तो वह बहुत बुरा असर देगा, या 34वें साल में उसको बहुत बुरा असर देगा। तो आपको बुद्ध को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले तो अंडा, मांस, मच्छी, धूम्रपान, किसी भी तरीके का नशा और शराब, इनसे दूर रहना है, इनको अपने पास नहीं आने देना है। तो आपका अगर बुद्ध कुंडली में खराब भी है तो वह पॉजिटिव परिणाम देने लगता है। बहन, बेटी, बुआ और मौसी, इनसे कभी लड़ाई और झगड़े नहीं करने हैं। अगर आप इनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, इनके संग गाली गलौज करते हैं, तो आपका बुद्ध खराब हो जाता है। आप कितने भी अच्छे उपाय कर लीजिए, कितने भी रत्न पहन लीजिए, अगर आपने इनको आदर सम्मान दिया तो आपका बुद्ध सुफल देगा, और आपने इनका निरादर किया तो वही बुद्ध आपको खराब फल देने लगता है, क्योंकि इन्हीं में ही बुद्ध छुपा हुआ है। बुद्ध का आज मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ। छोटी कन्याएं होती हैं, उनको, छोटी कन्याओं को आप हरे वस्त्र दीजिए तो आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। उनको कोई श्रृंगार का सामान दे सकते हैं आप, तो आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, मगर बहुत काम की रेमेडीज़ हैं। आप अगर इन्हें करते हैं तो बुद्ध की सुखता आपके जीवन में आने लगेगी। बुद्ध वाणी का कारक है। अगर बोलने में हकलाहट रहती है, अगर आप बहुत ही सोच के बोलते हैं, या याददाश्त आपकी कमज़ोर है, तो वहीं आपको बुद्ध अशुभ फल देता है। भूल जाना बुद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप भूलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बुद्ध कमज़ोर है। तो मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ, आप इन उपायों को करिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी हैं या जो छोटी बच्चियां हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ रही हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रही हैं, तो आप क्या करें कि आप जो स्टेशनरी का सामान है उन्हें आप गिफ्ट दें, तो आपके बुद्धदेव अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर एक नए ग्रह को मैं लेके आऊँगा, उसके आपको उपाय बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको प्यार और आशीर्वाद।